इधर देखो। जाकर सो जाओ। क्या हम अलीना के साथ सो जाएं? जरूर। भाभी, अलीना, हमारे पास ना तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है, लेकिन वो अच्छी खबर तभी सुनाएंगे जब तुम हमें अपने कमरे में सोने की इजाजत दोगे। इसमें इजाजत लेने वाली क्या बात है? अगर आप यहाँ सोएंगी तो हमें सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा। बस 1 मिनट, हाँ, बैठिए। अब बताइए, वो क्या अच्छी खबर है जो आप हमें सुनाना चाहती हैं? तुम्हारी शादी की बात टल गई। सच? भाभी, आप सच कह रही हैं? पता है, हम तो पहले से जानते थे कि आप सब कुछ संभालेंगी। थैंक यू सो मच भाभी, थैंक यू सो मच। थैंक यू अपने भाई को कहो, हमें नहीं, क्योंकि ये उनकी वजह से हुआ है। हो सकता है भाई की वजह से हुआ हो, पर उनको तो आप ही ने मनाया होगा ना। अलीना, सो जाते हैं, बहुत रात हो गई है ना। भाभी, सो जाइएगा ना, इतनी भी क्या जल्दी है? पहले हमें आपसे कुछ पूछना है। क्या पूछना है? ये बताइए, मियाँ और बीवी के रिश्ते में सबसे जरूरी चीज क्या होती है? अलीना, ये कैसा सवाल पूछ रही हो? तुम्हें हमसे पूछना ही है तो इकोनॉमिक्स के बारे में पूछो, हिस्ट्री के बारे में पूछो, फिजिक्स के बारे में पूछो। अभी हम तुम्हें शादी के खूंटे से बंधने से बचा के लेकर आए, तुम वहीं बनना चाह रही हो। हमें ना सिर्फ एक एकेडमिक क्वेश्चन पूछ रहे थे अपनी इत्तला के लिए। प्लीज बताइए ना, वो क्या चीज होती है जो मियाँ और बीवी को बांध कर रखती है? अलीना, हमें लगता है कि मियाँ बीवी के बीच सबसे ज्यादा जरूरी है भरोसा। भरोसा ना रिश्ते को जोड़ के रखता है, और अगर भरोसा टूट जाए तो पूरा रिश्ता बिगड़ जाता है, पूरा रिश्ता बिखर जाता है। जैसे कि जब कपड़ा उधड़ जाता है तो कैसा रेशा रेशा निकलता है, ठीक वैसे ही एक रिश्ते में भरोसे की बहुत अहमियत होती है। खैर, तुम्हें अभी ये सब नहीं समझ आएगा, इसलिए अभी अलीना हमसे सवाल पूछ के खुद सो गई। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बढ़िया। सलाम वालेकुम। चाय क्या? नाश्ता सब तैयार। क्या हुआ? आज हम बहुत 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 ज्यादा खुश हैं, और ऐसे क्यों? क्योंकि आपने हमारा साथ दिया। हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भाई। कौन हो आप हमारी? हम आपकी जान, ये सब कुछ नहीं, आपके लिए सब कुछ। वैसे अंदर क्या पक रहा है आपको पता है? क्या? आलू के पराठे। इंतजार करें, चलो। भाई, नाश्ता बाद में किया जाएगा, पहले सब चाय पियेंगे। ज़ारा, इधर आओ हमारे पास। और कबीर, तुम भी यहाँ आओ। कहाँ चल दिए? अम्मी, सब खैरियत है? हाँ हाँ, सब खैरियत है। दरअसल हम भी ये पूछना चाहते हैं कि आखिर बात क्या है भाई। ये लो बेटा ज़ारा। शुक्रिया अम्मी। हम समझे नहीं अम्मी। तुम दोनों अपने रिश्ते पर ध्यान क्यों नहीं देते? शुक्रिया। दुनिया खुद ब खुद अपना ध्यान रख लेगी। हमें तो इस बात का समझ में ही नहीं आता, खामखा बेवजह दूसरे कामों में उलझे हुए हो। दुनियादारी
तुम दोनों की शादी से बढ़कर है क्या? बेटा, पहले तुम दोनों अपने रिश्ते को पुख्ता करो। ज़ारा, हम चाहते हैं कि तुम शरिया बोर्ड से इस्तीफा देकर अपना ध्यान सारे केसेस से हटा लो बेटा। और बेटा, तुम स्टडी सेंटर की सारी उलझनों को छोड़कर शरिया बोर्ड की सरगर्मियों में अपना वक्त गुजारो बच्चे। और जो ज़ारा को तुमने तलाक देने का फैसला किया है उसे खारिज कर दो बच्चे। एक नई जिंदगी की शुरुआत करो और जल्द ही नन्ही सी जिंदगी को वजूद में लेकर आओ। अपनी अम्मी की ये चाह तुम दोनों पूरी नहीं कर सकते बेटा। तुम लोग देखना, जब तुम अम्मी अब्बू बन जाओगे ना तो इंशाल्लाह सब कुछ समझ जाएगा, सब अच्छा होगा। अम्मी, सबसे पहली बात, आप हमारे होते हुए जमीन पर मत बैठिए। हमें बहुत हम तो सिर्फ बात कर रहे हैं। अम्मी, हमें बहुत बुरा लगता है। और दूसरी बात, आप कह रहे थे कि हम स्टडी सेंटर बंद कर देना। अम्मी, अगर हमने ऐसा कर भी दिया तो वो सपने का क्या होगा जो आज के कौम के लाखों नौजवानों की आंखों में चमक रहा है। अम्मी, हमने उनसे उनके मुस्तकबिल को रोशन करने का वादा किया था। अगर वो स्टडी सेंटर बंद हो गया तो वादा टूट जाएगा। अम्मी, तुम्हारे रिश्ते का क्या, तुम्हारे मुस्तकबिल का क्या कबीर? ज्यादा मांग लिया क्या तुमसे? अम्मी, आपकी हर बात सराखों पे है। हम तो इस केस में पढ़ना भी नहीं चाहते थे। कबीर ने हमसे गुजारिश की। अम्मी, इस केस में एक लड़की है, आबिदा। उसका कोई सहारा नहीं है और उसकी बेटी, उसका मुस्तकबिल तो हमें अंधेरों में गुम होता हुआ नजर आ रहा है। हम उसका फ्यूचर बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते। अगर आबिदों को इंसाफ नहीं मिला तो खुदा हमें कभी माफ नहीं करेंगे। आप ही बताइए ना, कैसे अब ये केस छोड़ दें हम? और तुम दोनों के रिश्ते का क्या? अम्मी, हम वादा करें कि हम दोनों कोशिश करेंगे। अम्मी, जी अम्मी। सच में दिल लगा के कोशिश करेंगे। वादा? वादा। वादा अम्मी। अम्मी, बस आप दुखी मत होइए, हम रोज पढ़ेंगे। हम दुखी नहीं हैं। अम्मी, हाँ? माफ कीजिएगा, हम जानते हैं कि ये सही वक्त नहीं है पूछने का, लेकिन क्या हम अब्बा के पास जा सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, जाओ। शुक्रिया। हाँ हाँ जरूर जाओ, मगर अचानक क्यों जाना पड़ गया? ये बताने कि लोग उनकी मुखालिफत पर उतर आए हैं। हाशमी साहब कबीर से मिलने आए थे? जी अब्बू, और उन्होंने अपने बाद कौम की खिदमत के लिए कबीर को चुना है। सच कहें तो हमें यकीन ही नहीं हो रहा है ज़ारा। पर ये तो अच्छी बात है ना काजी साहब, इसमें परेशानी कैसे? परेशानी? आप इसे बेगम परेशानी कह रही हैं? ये बात परेशानी का पुलिंदा है, पुलिंदा। शहबाज साहब ने जाती फायदे के लिए कबीर मियां को इस्तेमाल तो कर ही रहे हैं, ऊपर से ये हाशमी साहब से ताल्लुकात बढ़ाने वाली बात किसी खतरे से कम नहीं है। एक नंबर का कट्टरपंथी इंसान है वो। कबीर मियां अगर उसकी चपेट में आ गए ना तो ना जाने कबीर मियां का क्या होगा। खुदगर्ज इंसान है वो, कबीर मियां को गुठली की तरह चूस कर फेंक देगा। हाशमी जैसे इंसान जो होते हैं वो दिखाई नहीं देते, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और होते हैं। कबीर मियां को उनसे बच के रहना होगा और उनके लिए यही बेहतर भी होगा।